आज हम राजपूती कांचले की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का प्लेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम कांचले की बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में था, हमने इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लिया है, तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। अब हम बाजू की लंबाई रखेंगे 16.5 इंच और बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम बाजू की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू में से घेरा की कटिंग करेंगे। तो बाजू की चौड़ाई की तरफ हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और बाजू की लंबाई की तरफ हम 6 इंच 5.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों निशानों को इंच टेप को तिरछा रखते हुए इस तरीके से मिला देंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू और घेराकी की कटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए इस तरफ जो कपड़ा बचा है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब इसकी हम टुक्की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। अब उसके बाद हम कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो अब हम टुक्की की चौड़ाई खुली वाली साइड से रखेंगे 5.5 इंच और बंद वाली साइड से हम टुक्की की चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच। तो इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से गोलाई हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी टुक्की की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए कुर्ती के गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच तक हम कपड़े को इस तरीके से निशान लगा लेंगे और केवड़े की चौड़ाई हम रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ से देखिए जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से 4.5 इंच पर हम एक और ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और अब हम देखिए इस तरीके से केवड़े की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे क्योंकि केवड़े के पास में आड़ जुड़ती है, इसीलिए आड़ की लंबाई केवड़े के बराबर होगी और आड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 6 इंच। तो अब हम इस तरीके से आड़ की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम खरपे की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है ये थोड़ा कम है, तो खरपे की कटिंग हम इसके मैचिंग का हमने ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े पर हम खरपे की कटिंग करेंगे। तो खरपे की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच और खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से निशान लगाते हुए। किनारे से कपड़े को इस तरीके से बराबर करते जाइए और इसकी कटिंग कर लीजिए। तो अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो ये बचा हुआ कपड़ा है तो इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे और अब हम मगजी की चौड़ाई रखेंगे यहाँ से 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो कुर्ती और कांचली की दोनों की मगजी हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो अब हम इस कटी हुई मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे। अब हम कांचले की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए ये पार्ट्स है हमारे जो हमने कटिंग किए हुए हैं कांचले के। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से केवड़े और आड़ को बराबर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे केवड़े और आड़ को भी इसी तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए जो मार्जिन है उल्टी साइड सिलाई का उसको हम आड़ की तरफ करेंगे
और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई जो जॉइंट है केवड़े और आड़ का, उसके पास पास में आड़ की तरफ लगाएंगे। दूसरी तरफ भी देखिए दूसरी आड़ और जो हमने केवड़ा जोड़ा है उसके ऊपर भी हम सीधी वाली साइड इस तरीके से फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से टुक्की को यहाँ कोने से एकदम बराबर रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ लेंगे। दूसरे आड़ और जो हमने केवड़ा जोड़ा है उस पर भी देखिए इस तरीके से टुक्की को कोने से बराबर रखेंगे और यहाँ पर किनारे से टुक्की को बराबर रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए जो टुक्की का सिलाई का मार्जिन है उल्टी साइड, इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई हम टुक्की के जॉइंट के पास पास में आड़ की तरफ लगाएंगे। दूसरी तरफ जो हमने टुक्की जोड़ी थी उसके भी सिलाई के मार्जिन को हम आड़ की तरफ करेंगे और सीधी वाली साइड यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे उसी तरीके से। तो अब हम यहाँ पर खरपे को जोड़ेंगे। तो खरपा देखिए आड़ की तरफ जोड़ेंगे हम, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर भी खरपे को किनारे से एकदम बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम देखिए खरपे को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखिए आड़ की तरफ खरपे को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से किनारे से यहाँ पर भी हम खरपे को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए जो खरपे का मार्जिन है जो हमने जोड़ा था तो इसको हम खरपे की तरफ करेंगे और सीधी वाली साइड यहाँ पर ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम खरपे के जॉइंट के पास पास में खरपे के ऊपर ही लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी देखिए ये जो मार्जिन है इसको हम खरपे की तरफ करेंगे उल्टी साइड। अब सीधी वाली साइड हम यहाँ पर ऊपर फिनिशिंग वाली इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर कांचली की बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो ये मगजी हमने रेडी की हुई है। तो देखिए जो मार्जिन है गुना जब हमने लगाया तो उसके मार्जिन को यहाँ बाजू की किनारे पर रखेंगे और जो ये फोल्डिंग वाली मगजी हमने रेडी की हुई है तो फोल्डिंग वाला कपड़ा इस तरफ एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके से जो मार्जिन है उसको बाजू की यहाँ किनारे पर रखते हुए बाजू पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी बाजू पर भी हम इस तरीके से मगजी लगा लेंगे। दूसरी बाजू पर भी इस तरीके से किनारी से जो ये मार्जिन है सिलाई का इसको हम किनारे से एकदम बराबर रखेंगे और यहाँ गुणा के पास पास में मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने बाजू पर मगजी को लगा लिया है। अब हम मगजी को यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे और यहाँ बीच में से भी हम जो हमने बाजू दोनों बाजू में मगजी जॉइंट की है यहाँ से भी हम इस तरीके से मगजी को कट कर लेंगे। तो अब हम बाजू को उल्टा करेंगे और जो फोल्डिंग वाला मार्जिन है मगजी का उसको हम बाजू पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी बाजू को भी हम उल्टा करेंगे और मगजी का ये फोल्डिंग वाला जो मार्जिन है उसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
तो ये हमने बाजू में फोल्डिंग कर लिया है मगजी को। अब हम मगजी को सीधा करेंगे, बाजू को भी सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ गुणा के पास पास में लगाएंगे। दूसरी बाजू को भी इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर भी ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे गुणा के पास पास में। अब हम यहाँ बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे, तो खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ बाजू पर जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम खैराकी को रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी बाजू पर भी हम इस तरीके से खैराकी का छोटा वाला हिस्सा यहाँ बाजू पर रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर बाजू पर खैराकी को जोड़ लेंगे। अब हम खैराकी को देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। दूसरी बाजू पर भी हम खैराकी को इस तरीके से सीधा करेंगे और इस पर भी हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम खैराकी के जॉइंट के पास में खैराकी के ऊपर ही लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो खैराकी के जॉइंट और खरपे के जॉइंट में हम आधे इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए दोनों जॉइंट को बीच में हम आधे इंच का इस तरीके से मार्जिन रखते हुए खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए खैराकी को खरपे पर रखते हुए यहाँ टुक्की तक बाजू को हमने जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। अब हम दूसरे जो हमने कांचली के पार्ट जोड़े हैं उस पर भी हम खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम खैराकी के जॉइंट और खरपे के जॉइंट में आधे इंच का मार्जिन रखते हुए जोड़ेंगे। खैराकी के जॉइंट को हम खरपे की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए खैराकी को खरपे पर रखते हुए हम बाजू को टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का दूसरा गला भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम देखिए ये जो दोनों केवड़े हैं इनको इन पर बीच में सिलाई लगा लेंगे, इनको जोड़ लेंगे केवड़ों को। तो इस तरीके से देखिए एक को सीधा रखेंगे, दूसरे को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरीके से और दोनों केवड़े हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों केवड़े हमने जॉइन कर लिए हैं। तो पूरी तरीके से हमने केवड़ों को जॉइन नहीं किया है, यहाँ से ऊपर से हमने आधे इंच केवड़ों को खुला छोड़ा है। तो अब हम यहाँ बीच में फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे दोनों केवड़ों के बीच में जॉइंट के पास में। तो अब हम देखिए बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू को इस तरीके से हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर 1 इंच तक हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को कम करते जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है और खैराकी तक आते आते हमें आधे से पौने इंच तक का मार्जिन रखते हुए पूरी बाजू में हम फिटिंग कर लेंगे। अब दूसरी बाजू की भी हम फिटिंग करेंगे। तो दूसरी बाजू को भी हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और जो पहली बाजू पर हमने फिटिंग करी थी उसके ऊपर इसको रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे फिटिंग का। तो अब हम दूसरी बाजू में भी देखिए जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर भी हम कपड़े को कम करते हुए, यानी कि यहाँ पर भी हमें तिरछी सिलाई लगानी है, कपड़े को कम करते जाना है और खैराकी तक आते आते हम आधे से पौने इंच तक का मार्जिन रखते हुए दूसरी बाजू की भी हम इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे।
तो अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम देखिए कांचली के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास मगजी पर गुणा इतना ही बचा है जितना हम कांचली के गले में लगा सकें। तो यहीं से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे और 1 इंच आगे मगजी को छोड़ते हुए हम लगाएंगे। और जो देखिए जो मार्जिन है इसको हम गले के किनारे पर रखेंगे और मगजी पर जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है वो इस तरफ एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मगजी को गले के किनारे से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ देखिए जहाँ पर केवड़े जॉइंट है बीच में, यहाँ पर हमें कोई भी कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर भी हम इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आप मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में लगाइएगा ताकि गुणा आपका बराबर दिखे। अब हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा मगजी को रखते हुए दूसरे कोने पर कट कर लेंगे। अब हम कांचली को उल्टा करेंगे और ये जो मगजी का फोल्डिंग वाला कपड़ा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है गले पर। तो अब हम यहाँ कांचली के पीछे की तरफ मगजी लगाएंगे। अगर आपके पास मगजी नहीं बची है तो आप यहाँ पर सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। मेरे पास मगजी बची हुई है तो इसी को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए मगजी को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर पीछे की तरफ कांचली के पीछे की तरफ मगजी को लगा लेंगे। अब हम 1 इंच इस मगजी के बराबर इसको कट कर लेंगे। तो देखिए कांचली के यहाँ पर हमने मगजी लगा ली है। अब हम कांचली के दूसरी तरफ पीछे भी मगजी को लगा लेंगे। यहाँ पर भी आप सीधी पट्टी लगा सकते हैं अगर आपके पास मगजी नहीं बची है। तो मगजी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1 इंच आगे की तरफ देखिए इस तरीके से मगजी को छोड़ते हुए यहाँ से हम मगजी को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम किनारे से बराबर रखते हुए कांचली के यहाँ पीछे की तरफ भी मगजी को लगा लेंगे। अब हम यहाँ कोने पर देखिए दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए तिरछी सिलाई लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा देखिए इस तरीके से हमारे कांचली का कोना बन जाएगा। अब एक्स्ट्रा मगजी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो दूसरे कोने पर भी हम देखिए दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा कांचली के ऊपर का दूसरा कोना बन जाएगा। तो अब हम देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम कांचली के यहाँ पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से लगाते हुए हम कोने तक लगाएंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। और अब हम देखिए यहाँ पूरे गले में इस तरीके से गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए ये हमने एक पट्टी ली है सीधी पट्टी, तो इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए इस तरीके से पट्टी को लगाएंगे। पट्टी को कांचली के नीचे की तरफ रखेंगे और साथ ही हम खरपे और आड़ में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए दोनों तरफ इस पट्टी को लगा लेंगे। दोनों तरफ हम आड़ और खरपे में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डाल लेंगे और इस पट्टी को कांचली में नीचे की तरफ लगा लेंगे। और दूसरी तरफ भी हम देखिए हम बांधने वाली डोरी के लिए हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने बांधने वाली डोरी के लिए कपड़ा छोड़ा है। तो अब जो है हमने आगे 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा है, इसकी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी बना लेंगे। तो यहाँ कांचली के ऊपर भी देखिए नीचे की तरफ जो हमने इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ बीच में जहाँ पर केवड़े जॉइंट है यहाँ पर हम इस तरीके से मगजी को फोल्ड करेंगे और इस पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो अब जहाँ पर देखिए टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर हम इस तरीके से मगजी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम मगजी पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने देखिए ये दो डोरियां बनाई हैं 10-11 इंच की। इन दोनों डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। कांचली के उल्टी साइड में देखिए दो कोनों पर हम इन डोरियों को लगा लेंगे। तो ये हमारी
राजपूती का असली सिल्क रेडी है।